दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। बीजेपी हिंसुटे लुचिर मतो फूलছে और জ্বলছে तो জ্বলছে। अगर वो मोदी बंगाल में आएगा पहले हिंदू और मुसलमान को लड़वाएगा जो दीदी आज तक नहीं জিতবে শুধু তৃণমূল। चुनाव से पहले 23 लाख वोटर गायब और अब 650 करोड़ रुपए बरामद। आखिर ये बंगाल में क्या चल रहा है? और अब सामने आया एक ऐसा वीडियो फुटेज जो अगर सच निकला तो पूरा खेल पलट सकता है। क्या यह सिर्फ गलती है या बड़ी साजिश? नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव अब बस कुछ ही हफ्तों दूर हैं। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं है, यह है सियासी जंग, भरोसे की लड़ाई और सिस्टम पर सवाल। सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है कि बंगाल में बाहरी लोगों को लाकर चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने खासकर महिलाओं से अपील की है कि सतर्क रहें और अपने वोटों की रक्षा करें। ममता का साफ संदेश है, मां माटी मानुष की लड़ाई अब हर वोटर की जिम्मेदारी है। और दोस्तों, जिस तरह से टीएमसी इस बार धुआंधार प्रचार कर रही है, उससे भाजपा खेमे में बेचैनी साफ नजर आ रही है। ममता बनर्जी की सांसद सायनी घोष ने तो पूरे चुनाव का माहौल ही बदल दिया है। लाखों लोग उनकी सभाओं में पहुंच रहे हैं। জিতবে শুধু তৃণমূল। के मानते हैं मोदी जी आप में बहुत दम है, के मानते हैं मोदी जी आप में बहुत दम है, लेकिन ममता बनर्जी किसी से क्या कम है? खेला होगा, खेला होबे, और अब की बार एखान থেকে ও বড়াক পার করতে হবে, তাই তো? अब की बार ब्रह्मपुत्र पार করতে হবে তো। टीएमसी ने तो सिलेंडर को भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया है। यानी ममता ने भी आपदा को अवसर में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सवाल यह है कि बंगाल में भाजपा पिछली बार के मुकाबले इस बार कमजोर तो नहीं हो जाएगी? वहीं कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन चर्चा यह है कि इसका फायदा परोक्ष रूप से टीएमसी को ही मिल सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे अगर असर डालते हैं तो नुकसान सीधा भाजपा को होने की बात कही जा रही है। और अब बात भाजपा की रणनीति की। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कानून व्यवस्था, विकास और महिलाओं के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा का कहना है बंगाल में डर और धमकी की राजनीति अब नहीं चलेगी। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद यहीं से शुरू होता है। मतदाता सूची से 23 लाख नाम हटाए जाने का मामला अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह गलती है या साजिश? और इसी के बीच 650 करोड़ रुपए कैश, शराब और ड्रग्स की बरामदगी, क्या यह सब वोट प्रभावित करने के लिए था? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। सुरक्षा बढ़ाई गई है। আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। 4660 अतिरिक्त बूथ बनाए गए हैं, लेकिन क्या इतना काफी होगा? दोस्तों, इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, यह है विश्वास बनाम आरोप, सत्ता बनाम संघर्ष और जनता बनाम सिस्टम। घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहाँ बसाने का भय है। दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। दोस्तों, ये फुटेज तृणमूल कांग्रेस ने खुद जारी किया है। देखिए वोट काटे जाने का विरोध करने वालों के साथ क्या हो रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा या फिर ये विवाद और गहराएंगे? तो दोस्तों, अगर आप हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हर सच, हर विवाद और हर बड़ा खुलासा। मैं था अनिल द्विवेदी और आप देख रहे थे गणित न्यूज। धन्यवाद।